अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो गाइस, मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दौड़ एरिया से वीडियो कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं कहानी। आज की क्या कहानी? चलो, इस साल रमज़ान की कहानी बताती हूँ। और कहानी अब 3 बार कहानी मेरी दूसरों की हो गई ना। हमारी दीदी की शिकायत करते, उसकी अच्छी बातें करते, रोते धोते हो गई। चलो, इस साल मेरा कैसा बीता वो कहती हूँ। और पता नहीं वो मैं और कंप्लीट कर मेरा वीडियो बनाते कि आप जो जर्नी का मैं बता रही हूँ, और मैं रिपीट नहीं करूँगी ना आप लोगों से। जो इम्पोर्टेंट हो याद आ गया वो फटाक से मैं कुछ कहती हूँ। और पता नहीं मेरे को तब तक मैं वो मेरी कहानी कंप्लीट होने तक ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी। अचानक भी रह भी गई तो याद आएगा, कहाँ याद आएगा इतने टेंशन में। याद आएगा तो बस थोड़ी थोड़ी बातें होंगी। चलो, इस साल का रमज़ान बताते हैं आपको। रमज़ान का मैंने बताया नहीं ना। इस साल का रमज़ान आप लोगों को पता है, हम ऐसे तैसे मैंने शॉपिंग की है वो पता। रमज़ान को मैं आप लोगों को आज वीडियो डाला था मैंने। आज पीर है, आज वीडियो डाला था। अभी मैं सुबह के लिए वीडियो बना रही हूँ। 12:30 को, रात के 12:30 को बना रही हूँ। अभी वलीमे को चले गए थे हम उधर उधर काढ़ी हूँ, बस छोटा सा काढ़ी हूँ, फिर भी वो डालना नहीं डालना फुल डाउट है वो। इसीलिए अभी मेरे को ना वीडियो करना पड़ा। अब 12:30 को रात में सुबह में डालने के लिए कोई बड़ा वीडियो नहीं, और शॉर्ट शॉर्ट वो वीडियो है थोड़े से, और ठीक नहीं होगा। चलो बनाते हैं। अभी 12:30 को आपको बना रही हूँ। क्या बोल रही कह रही थी मैं? हाँ, रमज़ान को आज डाला था मैं वीडियो में, जामुन दिखाई। वही ईद की मेहंदी दिखाई। उसमें तो पूरा डार्क था, अभी पूरा लाइट हो गया, पूरा चला गया है। बस थोड़ा थोड़ा सा बचा है। ईद दूसरे दिन की वो मेहंदी लगाई थी मैं। अब मैं ईद के रात को लगाई थी, बस ईद को इतना सा लगाया था। फिर मैं रात को वो लगाई थी ना, आपको मैंने बोला था मैं मेहंदी लगाऊंगी तब को। इसलिए वो जब ऐसे ही पता नहीं वो कैसा आएगा, जब ऐसे डाला था। फिर मैं रखूँ डालूँ या नहीं डालूँ कर दौड़ से डाला मैंने। उसे कमेंट्स ही नहीं आया शायद मेरे को, शायद वो कमेंट्स के लिए और दूसरा कुछ करना पड़ेगा शायद। मैं ऐसे ही डाल दिया ना वो मेरी गलती से उसको कमेंट्स नहीं आया शायद। उसको भी कुछ करते हैं होंगे, बच्चों का अलग बड़ों का अलग, ये सब वगैरह वगैरह। चलो, उसको कमेंट्स दिया। 12:30 हो चुके हैं, मेरे को भी नींद आ रही है। सुबह के लिए नहीं है कोई भी वीडियो। पता नहीं सुबह कितने बजे उठूंगी, अब सोएंगी तो कितने बजे उठूंगी पता नहीं। चलो, कहानी उस रोज़ मैंने वो जामुन दिखाया था ना, मैं तो जामुन को। चलो, इससे पहले की तैयारी के बारे में कहती हूँ। वो कहानी ना, हम लोग रात को आ गए उस रोज़ मीना बाज़ार से। 1 घंटे को आ गए। 9 बजे को जब को 1 घंटे तैयार सामान थोड़ा सा ले लिया हम लोगों ने, चीज़ें खाने में टाइम वेस्ट कर दिया हमने। मैं और मेरी बिटिया रानी ने खाने में टाइम वेस्ट कर दिया उधर। फर्स्ट मेरे को बहुत सारी भीड़ थी, उसमें भीड़ मैंने ज़्यादातर नहीं ले लिया। पता नहीं कौन क्या समझेंगे, ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं करा। फिर आगे चलते 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 बहुत सारी भीड़, उसको थोड़ा पास करते करते आगे जाते जाते सांस खिलने को भी नहीं हो रहा था। मेरी बिटिया रानी भी कह रही थी अम्मी कुछ खिला दो, कुछ खिला दो, खिला दो। हमें रोज़ा खोल को बस थोड़ा सा खा के चले गए थे, कुछ खाए नहीं थे हम लोग। उसको भी भूख लग रही थी, मेरे को भी भूख लग रही थी। मैंने वो ब्लू कलर के ड्रेस पहना था, मैंने पूरा घर सेटिंग दिखाया था ना वो वीडियो में। ऐसे रोज़ा खोल के हम लोग चले गए थे थोड़ा सा खा के।
वहाँ जाने को उसको भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। फिर वो पब्लिक देख के बाबे करती चक्कर जैसा आ रहा था। चलो फर्स्ट उसने कहा आइसक्रीम ले लो मामा। उधर हम लोग आए वो रुक के आइस लेके, क्या वो बादाम आइस वो ले लिया हम लोगों ने गाड़ी का। वो तसल्ली से बैठ के एक जगह गए। फिर थोड़ी देर आगे गए, वो चीज़ें खरीद ले। फिर में हमको कुछ खाने को दिसा, या वो मंडक की भिगे सो मंडक की, आप लोग क्या कहते हैं उधर उस साइड पता नहीं, हमारे गांव में मंडक की कहती, नरगिस मंडक की, वो भिगे रहती ना वो मंडक की। मिर्ची था उधर, वो खा लिया। और थोड़ा आगे गए और कुछ खाया हम लोगों ने। और लास्ट में हम लोगों ने पानी पूरी खाया एक एक प्लेट। 4 बार हम रुक रुक के उधर खाते। टाइम वो टाइम इसीलिए टाइम ऑफ भी ज़रा ओवर ओवर हो गया। और भीड़ भी थी, भीड़ भी को सरकाते सरकाते हम खाते खाते, इसलिए मैं चूड़ी नहीं ले पाई थी वो खाने में पैसा थोड़ा सा हमारा चला गया। रुक रुक के हम दोनों भी खाए ना, वो भी खा रही थी मैं भी खा रही थी, दोनों का वो अमाउंट ज़्यादा होगा हमारा खाने पीने का। मेरा दिल और दिमाग में नहीं आता। हम लोग ऐसे ही मैं ऐसे ही चली गई थी खाने का। थोड़ा सा भी मैंने सोचा नहीं था, जल्दी आएंगे खाएंगे कुछ ना कुछ घर में, ये सोचा था मैंने। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कुछ गड़बड़ हो गया। 4 जगह रुक रुक के कुछ ना कुछ खाते चले गए। मेरा थोड़ा पैसा उधर चला गया, टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा। और ये घंटे पहली बार मैं और मेरी बेटी घूमते घूमते आ गए। ये शादी हुए के बाद पहली बार मैं इस तरह रात में है उतनी देर। कभी भी मैं जानती मेरे शोहर की जोड़ जाती थी ना, वो कितने तो देर हो जाए फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बेटे के कारण मैं मेरे शोहर को इधर ही छोड़ के चले गई थी पहली बार मैं और मेरी बेटी उतनी रात को। फिर उधर से पैदल, इधर से पैदल ही गए, उधर से पैदल ही आ गए। रात हो रही थी, चलने को नहीं हो रहा था। और मेरे शहर के पास गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, वही जस्ट रिपेयरिंग करके लेके आए थे। फिर लेक हो गए उस रोज़। ईद के दिन बिल्कुल भी गाड़ी नहीं थी, ईद के एक दिन पहले भी नहीं थी, ईद के दूसरे दिन भी नहीं थी। और शायद तो 3 दिनों के बाद आ गई ना वो। फिर जाके और रिपेयरिंग करके फर्स्ट क्लास लेके आए। और पता नहीं कितने दिन चलेगी वो, उसको पैसा डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं। चलो मेरी तकदीर कभी अच्छी होगी या नहीं होगी पता नहीं। जो कमा रहे हैं आधी गाड़ी को डालते हैं, आधा मेरा ही गोलमाल करते हैं मेरे शोहर। मेरे से चिल्लाते हैं, कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो मेरे को नहीं देंगे, एक्स्ट्रा करेंगे तो भी वो मेरे को भी नहीं देंगे। बस थोड़ा थोड़ा घर को देते हैं, वो थोड़े थोड़े में मैं एडजस्टमेंटिंग करते करते परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब दे लिखेंगे, कामयाबी कब लिखेंगे 1 साल होने को आ रहा, अब अप्रैल तो ख़त्म हो जाएगा चंद दिनों में। अभी 8 तारीख है, 9 तारीख है अभी अभी तो 12:30 के ऊपर हो गए ना, 9 तारीख है अभी। ये सुबह में 9 तारीख को डाल दूंगी मैं। चलो ऐसे तैसे ये महीना चलेगा तो उधर का महीना है, साल शुरू हो के मेरा हासिल तो कुछ भी नहीं कर रही। पता नहीं क्या होगा मेरी तकदीर में, ठीक तरीके से मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेहनत तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ मैं, काम छोड़ के, रिश्तों को, पूरे रिश्तों को छोड़ के बहुत सारा पेंडिंग रख के मेरा खुद का काम। और फटाक से एक एक बार करके फटाक से फैला के, बहुत सारी गाली भी खा के, कमेंट्स बहुत सारे, अब इधर का इधर बहुत सारे दूसरे के इंस्टा में शुरू हो गए हैं। मेरे को थोड़े थोड़े लोग कमेंट्स ढस 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 रहे हैं बुरी तरीके से। मैं भी नहीं छोड़ रही, मैं भी रिटर्न कर रही हूँ। पता नहीं वो रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे को पता नहीं। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं रिटर्न कर रही हूँ। उसमें ऐसा वॉइस मैसेज में बोलते हैं ना, मेरे को लिखना कहाँ आता है। मेरे को वॉइस मैसेज में बोलती फटाक से एक एक बार बोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ कुछ, एक एक बार कुछ चला जाता है। एक एक बार गौर से देखती हूँ, एक एक बार टाइम नहीं मिलता मेरे को, ऐसा ही हो जाता है। पता नहीं आगे चल कर मेरे को कितना फटका पड़ेगा गुस्सा बहुत बड़ी बुरी चीज़ है
वो लोग भी इस तरह बेफुजुल के आलतू फालतू बकवास करते हैं। वीडियो में कुछ रहता है, लोग ही कुछ लिखते हैं। अभी शुरुआत है, शुरुआत में ही इतने खतरनाक लिख रहे हैं, पता नहीं आगे जाने के बाद कितने खतरनाक से खतरनाक, खतरनाक से खतरनाक लिखेंगे मेरी तकदीर में। वैसे भी ज़िंदगी भर मेरे को गम ही मिला है, वैसे भी खुशी कोसी मिली है मेरे को। चलो, ये गम वो गम अल्लाह की मर्ज़ी से मिलेगा शायद, शायद शायद मैं कह रही हूँ। ये भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। ये यूट्यूब में आना भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी नहीं है तो मैं इतने दिन नहीं रहती थी इधर। इतने महीने नहीं रहती थी, अल्लाह पाक की मर्ज़ी ना हो तो। अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। उस अल्लाह की इजाज़त है तो उसका पत्ता भी हिलता है। तो मैं तो कौन सी चीज़ हूँ, मामूली से इंसान। मैं हर पल जो कहती हूँ इसमें रह गई तो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अचानक से धोखे से चलेगी तो भी वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है ना। चलो, मैं वो तक दे, हाँ ठेस तो पहुँचेगी, धोखे से चलेगी तो मेरी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ से चलेगी तो। गलतियाँ मतलब वो एडिटिंग पडेटिंग नहीं, वो कुछ भी नहीं। अब तो बहुत बहुत कम लोग देख रहे हैं ना, वो क्या वो शॉर्ट वीडियो को, बड़े वीडियो को तो बिल्कुल भी नहीं। वो उस कमियों से अचानक से चली गई तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी कमियाँ मेरी तकदीर में थोड़ी थोड़ी इस तरह वो एडजस्टमेंटिंग। हाँ, लोगों के ऊपर तो गुस्सा कभी भी कम नहीं होगा। उस बात से लोग, सब लोग बेवफा हो चुके हैं, गद्दार से गद्दार हो चुके हैं। चलो, मेरी ईद की कहानी बता रही थी ना। हाँ, रात में उस तरह हो गया, हम लोग आ गए वापस। सुबह में उठे, मैंने सोच रही थी जामुन बना दूँ। मेरा बेटा, मैंने जामुन ही नहीं मंगाया था। हाँ, मैंने सोचा था जल्दी आएंगे, रात में भी मेरे शोर घूमते रहते हैं ना, वो रात में भी लेके आएंगे। मैं ये कॉन्फिडेंस में भूल गई। फिर वो मेरे शोर जल्दबाजी में सो गए। मैं उनको बोल के सोई थी, जामुन लेके आना, वो लेके आना, ये लेके आना। मैंने कहा था शोर को, मेरे पैसे भी दे दिया था मैंने। वो घूम फिर के वापस आकर सो गए ना, कुछ भी ना चूड़ी लगे ना कुछ भी। नींदारी कर को थक को सो गए मेरे शोर। हम लोग जामुन नहीं मंगे थे। फिर वो 10 बजे को, पता नहीं 7 8 9 9 बजे के बाद शायद दुकान खोला। ये नहीं नहीं, दुकान तो बंद थे। घर में एक था छोटा वाला दुकान, उसमें था एक, बस 4 पीस थे। हाँ चलो, वो बाद में मिला। वो मिलने से पहले मैंने सोचा शेवयाँ बघार दूँ। मैंने शेवयों का मीठा बनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, बहुत बेहतरीन हो गया था। बहुत सारे काजू बादाम डाल के मैंने बनाया था, गाढ़ा वाला दूध डाल के मस्त बनाया था बहुत वो। हाँ, वो जामुन की शक्ल थी ना, हाँ उसमें ही बनाया था मैंने। हाँ, वो फुल बनाया था मैंने उसमें डाल के, बहुत गाढ़ा दूध का मस्त ने बनाया था। मेरे शोहर अब वो नमाज को जानते हैं, तो मैं उससे पहले करना ना, उससे पहले मैंने शेवयाँ तैयार कर दिया था। जामुन तो नहीं था। अभी मेरे को क्या फटक से याद आ गया, ये सडनली हो जाएगा। वो मैंने सडनली उसको तैयार कर दिया नमाज से पहले मेरे शोहर को। शेवयाँ खाए, बस एक कटोरा खाए मेरे शोहर जाने से पहले, फिर आके नहीं खाए। बस मेरे बच्चे भी बस एक एक कटोरा, कितना भी अच्छा बना लो वो मेरे हाथों को पसंद नहीं आता। बच्चों को भी होता, वो शेवों का मिठाई खास कर वो पसंद नहीं करते। पता नहीं, हो गया था मस्त हो। मैं एक कटोरा खाई, मेरे को भी ज़्यादा नहीं होता, 1 से 2 खाई बस, और बहुत सारा बच गया। मैं क्या करी, बच गया। फिर फटक से वो हिंदू का घर याद था। मैं पहली बार बने इस टाइम वही कटोरे में, कांच के कटोरे में भर को दे दिया था। मैं तो खुशी से दे दिया था, अभी बच गया। मैं सोच रही थी वो उनका भी उसी दिन ईद था, वो लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। मेरे को फुल डाउट हो रहा था दूसरों को देने के लिए। सबके घरों में मीठा पकाए,
अब वो वेस्ट हो जाएगा, चुप सटने का मतलब नहीं बनता ना। फिर मेरे को मन में ऐसा लग रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था, पता नहीं वो भी लेंगे नहीं लेंगे और दूसरे भी नहीं लेंगे। अभी सबके घरों में मीठा पका हुआ होता है, मीठा ना पका हुआ तो कोई तो होता अच्छा अच्छा हो गया था ना। ऐसा थोड़ी ना कोई ये करते हैं। फिर मैं सोच रही थी, मेरा मन बहुत उदास हो रहा था, इतना अच्छा बना के कोई खाएंगे नहीं, कोई खाएंगे नहीं। मैं ये मन में सोच रही थी, फटाक से याद आ गया, मैं भेजी। फिर वो भी लेंगे नहीं लेंगे डाउट था मेरे को। चलो ऐसे तैसे उन्होंने ले लिया। शायद वो उस दिन ईद था उनका, नहीं ईद था पता नहीं। शायद वो एक एक ग्राम में एक एक बाद में करते हैं ना। उन्होंने कटोरा भर को वैसा कांच के कटोरे में भर को दे दिया था, उन्होंने ले लिया। फिर और भी बच गया, ओ इतना बड़ा कोई इसमें फुल बहुत सारा बच गया। अभी मैं बच्चों को तरस रही थी, बाद मेरे शोहर को तरसा मैंने। नहीं 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 मना कर रहे थे, मैं नहीं खाता। वो उधर सामने कोई उनके घर में मीठा नहीं पकाता, कुछ कारण से नहीं पकाता, उनके घर में नहीं पकाता मीठा। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई हो गई बहुत खुशी की बात होगी, मेरे को पता नहीं था वहाँ नहीं उन्होंने ये करे ने तो वहाँ देख भेज। इस तरह मैं इनको खुशी की और खुश हो गई, आई रही मेरी चीज़ हो गई। मैंने भेजा जामुन वगैरह वो डाल के कटोरे में, वो दोनों भी भेजी मैं। कटोरा भर के बहुत सारे जामुन डाल दिया मैंने, वो दाल देखो भेजी। फिर से अच्छी तरह गर्म करके उन्होंने इतना मज़ा तकते, इतना मज़ा खा के उतना तारीफ। मेरी बेटी सुबह में वो बर्तन लेने के लिए गई थी ना, वही बुलाए थे बर्तन ले लो। उसने मेरी बेटी ने पूछा अच्छा था, अरे बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। वो बहुत तारीफ करे, मियाँ बीवी दोनों भी खाए, बहुत तारीफ करे थे। दो भी मीठे की, जामुन की शेवंग मीठे की बहुत अच्छी तारीफ करे। मी उतना अच्छा बने थे कहते, मी उतना अच्छा था कहते, बहुत पसंद आया कहते मी। ऐसा पहली बार 11 साल के बाद मैंने बनाया था। अल्लाह फजल से कोई तो इंसान खाए पेट भर को अच्छी तरह। वो मेरे शोहर की वजह से मैं नहीं बनाती शेवंग का मीठा, कितना भी अच्छा बना लो नहीं खाते। हाँ दूसरे वो ऐसा बुरा, वो कुछ भी टेस्ट ना हो वो बना के दे देंगे तो चुप खामोश होके खाते हैं मेरे शोहर। ना टर कहते ना फिर कहते, क्यों कहते मैं हर बार देख चुकी हूँ उनको, मेरे आंखों से बहुत बार देख चुकी हूँ कि वो हरकतें। मैं और एक बार कहूँगी इसके बारे में। कुछ भी लोग कुछ भी देते हैं, आलतू फालतू का भी दे देंगे तो खा लेंगे, वो दो होट नहीं करेंगे। मेरे शोहर मेरे सामने चीखेंगे चिल्लाएंगे, मेरे को धमकाएंगे इस तरह करते हैं। चलो शेवंगा इस साल मैंने शेवंगा मीठा बनाया था, मगर वो वीडियो में भी काटने को नहीं हुआ मेरे को। जामुन बना रही थी वो भी काटने वो दूसरे दिन मैंने वो भी याद आ गया, वीडियो बनाते बनाते जामुन मेरे को उस दिन दिखाना था, वो ईद ही नहीं करी ना मैं इसलिए। और शाम में तो एक लिस्ट मेरे को दिखाना था, याद नहीं आया तब मेरे को। दूसरे दिन याद आ गया, मैं उस तरह दिखाई। फिर सुबह में मेरे बेटे को, मेरी बिटिया रानी को 2 जोड़ी ड्रेस लेके आए थे। 7वीं को एक येलो कलर का पहना था ना, वो एक रमज़ान को एक ले लेके आए थे। मेरे बेटे को 3 ड्रेस, ऐसे तैसे हम 3 ड्रेस ले लेकर आए। एक वो भी 7वीं को पहना था, कल बर्थडे को पहना था ना मेरा बेटा 7 तारीख को। आज भी आज तो 9 तारीख है ना 7 तारीख को बर्थडे था ना अप्रैल का। जो जो लोग कमेंट्स करे आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, उससे बहुत दुआ भी दिए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी करे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। वो तो 7वीं को पहने थे हमें, एक रमज़ान को पहनाए, 2 जो हो गए, और एक उसके बर्थडे को पहनाने को लिए मैंने रखा था। और एक ड्रेस लेके आए थे हम, मेरे शोहर 2 ड्रेस लेके आए थे ईद के दिन। एक 57 से पहले ही लेको आए थे उसको, 57 को पहने थे। और परसों हम लोग शादी को जा रहे थे कल, अभी 9 तारीख है ना, ही अब रात का 9 तारीख है ना, ये तो कल कल ही हम लोग कल शादी को गए थे। उसी दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था ना शाम में करे हमें बर्थडे, थोड़ा सा बस छोटे छोटे पीस लेकर को काटे। अल्लाह का वो भी शुक्रिया है, पहली बार मेरा बेटा केक तो काटा एक लिस्ट, हम उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, एक लिस्ट होता तो भी मुकम्मल पूरा हुआ। चलो ऐसे तैसे वो ड्रेस पहना को गए थे। फिर मेरे शोहर को कुछ काम आ गया था,
अब मेरे शोहर ऐसे फटाक से जा रहे थे जल्दबाजी में, वो अर्जेंट कल भी काम था मेरे शोहर को। अरे यार मैं कल वो उनको काम छुड़ाने के लिए इतने ढेर सारे गाली खा लिया, ढेर सारे चुनी 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 ये से जड़ तक का मैंने गाली खा लिया। फिर अर्जेंट मेरे को काम था, मेरे शोहर को कल काम था। कभी भी ऐसा ही करते हैं, बेकार में हर बार रहते हैं। कभी भी इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन हुआ, हमारी शादी की सालगिरह हुआ, बच्चों का ऐसा कुछ भी हुआ, कहीं मैं अर्जेंट जाना हुआ, काम एनी टाइम रहता है हमको। वो फटका मेरे को पड़ता है हर बार। मैंने वो फटका पड़ा पड़ा बोल को मैंने कल जाने नहीं दी, सवेरे सवेरे तो जाने नहीं दी। मेरे को इतना चिल्ले, मेरा अर्जेंट काम है, वहाँ मैं जबान दे गई हूँ। बच्चे की खुशी मायने नहीं रखी मेरे शोहर को। मैं बच्चे के जोड़ को आज रहूँ। मैं चीख को चिल्ला को काम कल बहुत अर्जेंट था, मैंने पैसा नहीं तो भी क्या हुआ, एटलीस्ट बाप साथ में रहेगा तो उसका दिन अच्छा हो जाएगा। मैं ये सोचा मेरे बेटे का दिन अच्छा हो जाएगा। उनको अब्बा को बहुत बेपना चाहता है वो मेरे से ज़्यादा। उनके मजे सोता है ना, वो पकड़ दे ऐसा कान को लोचते लोचते सोता है वो। मैंने सोचा ये रहो, नहीं मेरे को नहीं जाऊंगा बोले। मैं भी वो आपस उनको रिटर्न बोल रही थी, जिद कर रही थी मत जाना ले, इसलिए ये से जड़ तक का मेरे को गाली खाना पड़ा। चलो मेरे की गाली मंजूर है, मेरे की बेटे की खुशी में इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मेरे बेटे के खातिर मैंने गाली बहुत सारा खा लिया कल। ये से जड़ तक का। चलो उसको भी हंसते हंसते पत करी। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शादी को चले गए, वापस आ गए। थोड़ा मैंने डेकोरेशन कर दिया और ये बलून फूका के थोड़ा ये रस्सी लेके उसको जॉइन कर दिया मैंने। ऐसा राउंड डालने को देखा मैंने, वो ठीक नहीं लग रहा था उसको, मैंने अटैचमेंट कर दिया। मैं थोड़ा एक किया, फिर मेरे शोहर थोड़ा करे, परफेक्टली ऐसे वैसे हो गया बर्थडे का। और ईद का फाइनल और एक जोड़ा था, हम पिनाना था कल शाम में। फिर मेरे शोहर शाम में और अर्जेंट कहीं जा रहे थे, कोई थोड़ा काम है बोल के, करेक्ट केक काटने से उनको अर्जेंट काम था। ऐसे ही करते हैं मेरे शोहर। मैं वहाँ काम को अर्जेंट था वहाँ छुड़ाई, यहाँ थोड़ा सा अर्जेंट काम था, किसी की शादी थी, वो हल्दी का लाइटिंग डालना था उनको अर्जेंटली। किसी ने फ़ोन किया तो वहाँ चले गए मेरे शोहर। अब अर्जेंट जा रहे थे ना, बस थोड़ा सा वीडियो में पड़े, थोड़ा केक काटे तक फिर से चले गए। अब वो चॉकलेट बांटने के लिए कोई नहीं था, और ड्रेस भी वो मेरे को पहले ही बोले केक काटने से पहले। अब मैं थोड़ी पल के लिए मैं मेरे शोहर भी नहीं रहेंगे और कपड़े पहना के वेस्ट हो जाएगा, क्यों अभी बकरीद भी है। चलो हम बकरीद को पहनाते हैं वही ड्रेस। मैं भी उसके बर्थडे के पहनाने को लिए रखा था, अभी वो शादी को वही पहना था ना, उसमें ही ठीक ठाक लग रहा था, फिर मैंने उसको ही छोड़ दिया। अभी बकरीद भी नज़दीक ही है, अभी ऐसे तैसे चला जाएगा ना, बहुत जल्दी आ जाएगा 2 महीने में। अभी 9 दिन तो पार हो चुके हैं, तो मैंने सोचा था पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब बकरीद को नया वाला ड्रेस होना बनता है, चलो देखेंगे, बकरीद को पिना देंगे वो। इस तरह मैंने वापस उठा के रख दिया वो ड्रेस, वही ड्रेस में हम काटे। और गए साल ऐसे तैसे हमारे नीचे के जेड भी कपड़े लगा को, मेरी बेटी को 2 ड्रेस, मेरे बेटे को 2 ड्रेस दे दिया था। इस साल कोई भी नहीं लगा को दिया। गए साल हमारी दीदी भी लेको आई थी मेरे बेटे को ड्रेस ब्लैक वाला। वो इस साल उसके तरफ से भी नहीं, हमारे नीचे के जेट भी लगा को देते थे, उन्होंने भी लगा को देने। चलो खैर, उसके नसीब में नहीं था, उसके तकदीर में नहीं था, कोई बात नहीं। हम लोग लेके आए थे 3 ड्रेस, मेरे शोहर ने लेकर आया था, तो 1 ड्रेस ऐसे ही मैंने उठा को रखा। एक्स्ट्रा होता तो मैं उसको पहनाती थी, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं था। और पता नहीं बकरीद में कभी भी ईद के टाइम पर ही कोई ना कोई फटका पड़ता है ना। अब चलो ये कोई एडजस्टमेंटिंग करके ऐसा पिना देंगे, ये सोच कर। अब मैं टाइम भी हो गया हमें जाने के बाद, मेरे शोहर भी ऐसे फटाक से जा रहे थे, और मेरे शोहर के बिना ऐसे ही उसको पिनाऊँ तो ठीक नहीं होगा बोल के मैंने उठा के रख दिया उसको। चलो
इस तरह हमारी इस साल का रमज़ान हो गया। ऐसे तैसे मेरे बेटे का बर्थडे भी हो गया, रमज़ान भी कंप्लीट हो गया। रमज़ान तो आपको पता है मैं रमज़ान नहीं करी, बस बच्चों को तैयार कर दिया, मेरे शौहर तैयार हो गए, उनकी खुशी में मैं खुश हो गई बिना चूड़ी के। बिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मेरे बाल बाल। कब बनाती मेरे शौहर अपना, पता नहीं इतनी खड़ूस क्यों है। मैं हर बार कहती हूँ मेरे शौहर को, वो कब कब चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं ना तभी कहती हूँ, वो गंदी सी गंदी गालियाँ देते हैं, चिल्लाते हैं ना तब कहती हूँ, तुम्हारा अम्मा कितना जहर खा को पैदा करे तुम ना घर को। मैं कहती हूँ तुम्हारे अम्मा कितनी मिर्ची खा को पैदा करे, मिर्ची की तरह चिल्लाती हूँ। वो मेरे को कहते हैं, मैं उनको वो कहती हूँ। जहर उगलते रहते हैं हर बार मेरे पास, जहर उगलते रहे। नाम को हमारे घर में सास ससुर ने है, 5 नड़वा नहीं, 5 नड़वा है मेरे को, और रियल में 5 है। 5 नड़वा घर को आते नहीं, इनके आंग में बसे रहते हैं, ढस ढस ढसते रहते हैं। वो कभी आके मेरे को 2 बातें नहीं कहते, इनके आंग में एनी टाइम रहते हैं ना मेरे सास। अचानक से मेरे तो सास ससुर बहुत अच्छे थे, अभी एग्जाम्पल की बात कह रही हूँ। सास ससुर बहुत ख़राब होते हैं, जेठा ख़राब होते हैं, नड़दे ख़राब होते हैं, एग्जाम्पल मुख्तसर इस तरह लोग कहते हैं ना, मैं वो लोगों की बात कह रही हूँ। हाँ, उन लोगों का बुरे, जो बुराई से बुराई, बुराई से बुराई, बुराई से बुराई रहते हैं ना, वो पूरा वैसा रोल पूरा मेरे शोहर एकले निभाते हैं। नणदा का, सास ससुर का, जेठा का, जेठाना का पूरा असर कसर पूरा भी सेड मेरे ऊपर निकालते हैं मेरे शोहर। नाम को साइलेंट मुस्कुराते रहते हैं लोगों के सामने, अंदर मेरे को चिल्लाते रहते हैं, ढस ढस ढसते रहते हैं। फिर भी मैं मुस्कुराती हूँ थोड़ा सा। अभी चिल्लाने भी लगी हूँ ना, मैं अभी चिल्ला रही हूँ, आपको उनको पता चल गया मैं चिल्लाती हूँ तो, और ये मैं खामोश हो जाऊँगा। मैंने वीडियो में बहुत बार कह चुकी ना, मैं चिल्ला रही हूँ खामोश हो जाना, ये सुन लिया उन्होंने। अभी अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, अभी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और मैं रोना रोना पलाना, सुस्तों को एलर्जी फुल डाउन होकर मैं बेहोश होने पे मजबूर हो जाना, तब तक रुला रहे हैं। अभी अभी वो भी हार नहीं मान रहे। अभी वो वीडियो में उन्होंने देख लिया मेरा, अभी मैं डराने की धमकाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे शोर साइलेंट हो रहे हैं। अरे वो सुन लिया तो मेरे को पूरा कमर कस के बैठे हैं, अभी वो डर नहीं रहे थोड़ा सा भी। अब मेरे को रो रो के चिल्ला के, उनका टॉर्चर सुन सुन के, बर्दाश्त करके, रो रो के, पला पला के, बेहोश होके पूरी बैटरी लो हो जाए ना, मैं बेहोश होने पे मजबूर हो जाए ना, तब उनको होश आ रही है। तब तक वो नहीं, वो पहले भी वो इस तरह ही करते थे, अभी भी वही रोल अदा कर रहे हैं वापस रिटर्न। हाँ, मेरी गाड़ी रिवर्स चले गई, थोड़ी सी आगे चले गई थी, फिर रिवर्स चलेगी। चलो प्लीज़ मेरे शोहर का गुस्सा कम होने कर को मेरे लिए दुआ कर दो प्लीज़, हो सके तो प्लीज़ लाइक शेयर। तुम्हारे ख़ानदान में अच्छे अच्छे लिंक रहा तो, तुम्हारे ख़ानदान में प्यार मोहब्बत से रहे तो करो। मेरे सर के 10,000 20,000 लोग खतरनाक से खतरनाक ऐसे ही रहे तो मत करो शेयर, कोई बात नहीं। कमेंट्स, आपको वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आ गया तो कमेंट्स करो, और लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लो वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। मेरा रोना, मेरा थोड़ा पलाना, थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा इमोशनल, सब आपको मिस कर लेंगे। कि नस लोगों को मैं और बेटी फरिश्ता कहते हैं, और नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते। आप हमारी फैमिली को दुआ करते, हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं। अच्छा रखिए, खुदा हाफिज़। अच्छा हाफिज़। मेरी बेटी का रिटर्न।